बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड की अगली कथा है नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं इस कथा के साथ 47वें अध्याय से लेकर 49वें अध्याय तक की कथा। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शंकराचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शंकराचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिवलीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उन विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हो। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद, समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रथमेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, हे नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वृषभध्वज के यों कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शर्व हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए।
तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेंठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख के आगे से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रुदल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप जा पहुंचे। वहां शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, हे भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा शूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उधम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, हे वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ, रणतीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड्ग, वज्र सरीखे कठोर पत्थर, मुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पट्टिश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्चर्य रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को
वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, हे भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, हे भगवन, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन सुनो। हे महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगलोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रवसन छद्दायारणेयाय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अव्ययाय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्त्रे पारियात्र सुवत्राय ब्रह्मचारिणे वेदान्तगाय तपोअन्तगाय पशुपतये व्यङ्गाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखण्डिने लकुटिने महाशैसे भूतेश्वराय गुणावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यानिभाय शमशानवासिने भगवते उमापतये अरिन्दमाय भगस्याक्षीपातिने पूषणो दशननाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाङ्गदाक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्तप्रतिस्तम्भकाय वसूनाम स्तम्भकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्तत्यायाय वाजसनेति समाश्रमपूजिताय जगतधात्रे जगत्कर्त्रे
पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवत्तरमने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत समप्रभाव देवाय सर्वतुर्यनिनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदन्तायाभिभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यसर्वसे द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ओम नमो नमः। ओम जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर हर, हरि नेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप, महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी, नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषध्वज, पापापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और पणव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलयकाल रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वायुदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का विश्राम देने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतधाता, जगतकर्ता, सर्वांतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू भुवा स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंचर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए।
उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रार्ध कृत शेखर, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन, स्थाणु, समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय, महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्वकामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, कामरूप, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, श्रिक्की, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, कालदहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुग्न, त्रिपुरों के संहारक, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा आदि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोक्य ऐश्वर्यदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर, बलशाली, वीरहंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर, दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मांसल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, महामांसाद, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उन्मत्त, मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्य यद्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, स्वजनों के लोभी, लुब्धक, महाव्याध स्वरूप, यज्ञसूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुत युक्त, कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, कृत्तिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, क्षुब्ध, भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, भुजगभूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब, भक्तों के अवलंब दाता, वेताल, वेताल स्वरूप, घोर, शाकिनी पूजित, शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर पंथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यग्न, भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल, जटाधारी, शुद्ध, परम पावन, भेरुंड शत सेवित, सैकड़ों भेरुदंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित,
भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूत गणों के स्वामी, पंचभूताश्रित, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग, गगन विहारी, क्रोधित, क्रोध युक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड, प्रचंड पराक्रमी, चंडीश, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय, चंडिका के प्रियतम, चंड तुंड, अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरुत्मान, गरुड़ स्वरूप, निस्त्रियंश, खड़ग स्वरूप, शव भोजन, शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र, अत्यंत भयंकर, मृत्यु, मृत्यु स्वरूप, मृत्योर गोचर, मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्योर मृत्यु, मृत्यु के भी काल, महासेन, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान आरण्यवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग, प्रेम स्वरूप, विराग, आसक्ति रहित, रागांध, प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग, वैरागी, शतार्चित, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सतत्व, सतत्व गुण रूप, रजः, रजोगुण रूप, तमः, तमोगुण रूप, धर्म, धर्म स्वरूप, अधर्म, अधर्म रूप, वासवानुज, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य, सत्य रूप, असत्य, सत्य से भी परे, सद्रूप, उत्तम रूप वाले, असद्रूप, विभत्स रूपधारी, अहेतुक, हेतु रहित, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु, सूर्य स्वरूप, भानु कोटि शत प्रभ, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभाशाली, यज्ञ, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति, यज्ञेश्वर, रुद्र, संहार करता, ईशान, ईश्वर, वरद, वरदाता, शिव, कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रार्धकृतशेखरम् अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकण्ठं पिनाकिनम् वृषभाक्षं महाज्ञेयं पुरुषं सर्वकामुदं कामारिं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरीशं भीमं शक्किणं रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरघनं कपालिनं गूढव्रतं गुप्तमन्त्रं गंभीरं भावगोचरम् अणिमादिगुणाधारं त्रैलोक्यैश्वर्यदायकं वीरं वीरहणं घोरं विरूपं आंसलं पटुं महामांसादमुनवत्तं
भैरवं वै महेश्वरम् त्रैलोक्यद्रावणं लुब्धं लुब्धकं यज्ञसूदनं कृत्तिकानां सुतैर्युक्त मुनमत्तं कृत्तिवाससं गजकृत्तिपरिधानं क्षुब्धं भुजगजभूषणं दत्तालम्बं चैवैतालं घोरं शाकीनिपूजितम् अघोरं घोरदैत्यघनं घोरघोषं वनस्पतिं भस्माङ्गजटिलं शुद्धं भेरुण्डशतसेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पञ्चभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं चण्डतुण्डं गरुत्मन्तं निस्त्रियंशं शवभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्युं मृत्योर्गोचरं मृत्योर्मृत्युं महासेनं शमशान अरण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागं शताचिशं सतत्वं रजतमो धर्मधर्मं वासवानुजं सत्यं त्वसत्यं सद्रूपसद्रूपं हेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवम् अष्टोत्तरशतं ह्रोतन्मूर्तिनामं परमात्मनः शिवस्य दानवो ध्यायान मुक्तैस्तस्य मानमहाभयात्। बोले शिव शंकर भगवान की जय। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूं। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया है। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूं। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, हे भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीन, हीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, हे प्रभु, उस सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। हे महादेव,
मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूं। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूं और आपकी शरण में आया हूं। देखिए प्रभु, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। हे चंद्रशेखर, कहां तो इनका भयंकर क्रोध और कहां मैं तुच्छ दैत्य। हे चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। हे शंभु, हे शंभु, कहां तो परम उधार आप और कहां बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है प्रभु। हे महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। हे तुषार, हार, चंद्र किरण, हे शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से ये वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इन विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए प्रभु, यही उत्तम वर प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। हे मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। बोलिए शिवशंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड की ये कथा और 47, 48 तथा 49वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो भक्तों, स्नेह के साथ, करुणा के साथ बोलिएगा, बोलिए शिवशंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।